वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9 में सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ नियम पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी के नियम पढ़ेंगे त्रिभुजों के लिए। त्रिभुज, इससे पहले भी हम जानते हैं इस बारे में कि जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं और तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों से अलग अलग बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस प्रकार क्या हो रहा है हमको कि तीन भुजाएं नापनी पड़ेंगी और तीन कोण एक त्रिभुज के नापने पड़ेंगे, फिर तीन भुजाएं और तीन कोण दूसरे त्रिभुज के नापने पड़ेंगे। इस प्रकार हमको 6 चीज़ें नापनी पड़ेंगी, लेकिन 6 चीज़ें नापने में समय लग जाएगा हमको। इसलिए कम से कम कितना नापा जाए, कितनी चीज़ों का हम मापन करें वहाँ पे, कितनी चीज़ें हम बराबर करें वहाँ पे कि कम से कम में हमको जो है कि सबकी सब चीज़ें बराबर वहाँ पे मिल जाएं। तो कम से कम हमको 3 चीज़ें नापनी होंगी, या तो 3 भुजाएं नापनी होंगी, या 3 कोण नापने होंगे, या 2 भुजाएं 1 कोण, या 2 कोण और 1 भुजा। इस तरह से हम कुछ कसौटियां निर्धारित करेंगे वहाँ पे कि जब 2 त्रिभुज हमारे पास में सर्वांग सम होंगे। आइए देखते हैं सर्वांग समता के 3 नियम, 3 कसौटियां जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कब कब होंगे? वेरी फर्स्ट रूल देखिए, यहाँ पे आप लोग जूम करिए। पहला नियम है एस नियम। देखिए एस का मतलब है साइड, साइड माने भुजा, साइड माने भुजा, और ए का मतलब है एंगल, एंगल माने कोण। जहां पे भी हम एस कहेंगे इसका मतलब उसका मतलब भुजा से होगा, और जहां पर भी ए कहेंगे इसका मतलब हमारा मतलब कोण से है। तो एस नियम जहां पे कहां पे लागू होगा ये? अगर मान लिया हमारे पास में एक त्रिभुज ए बी सी डी इस तरह का है और दूसरा त्रिभुज हमारे पास में पी क्यू आर इस तरह का है। इसमें ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, और सी ए जो है पी आर के बराबर है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ए बी बराबर है पी क्यू और बी सी बराबर है क्यू आर, और ए सी बराबर हो जाएगा पी आर। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं, ये वाली इसके, ये वाली इसके और ये वाली भुजा इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसमें ये साइड है, ये भुजा साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, माने तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो रहे हैं। यहाँ पे लिख दीजिए कि एस नियम लागू। कोण नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, कोण इसके ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे 2 त्रिभुजों में। इसलिए जो है त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरह का जो नियम होगा हमारे पास में, जहां पर कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर प्रूफ हो जाए, सिद्ध हो जाए या हमको मिल जाए, तो वहां पे हम कहेंगे कि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम में है, और ये एस नियम कहेंगे इसको। दूसरे में चलते हम लोग एस नियम। ध्यान दीजिए आप लोग, ए बीच में लिखा है मैंने, ध्यान दीजिए। हाँ, अगर हमारे पास में एक त्रिभुज कोई ऐसा है, माना एक्स वाई जेड कोई त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास में कोई त्रिभुज इस तरह का है, मान त्रिभुज है पी क्यू आर कोई त्रिभुज है। इसमें ये नियम कहाँ पे हमको सिद्ध करेंगे हम लोग? मान लिया इसमें ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। देखिए, और इन दोनों के बीच में है ए लिखा हुआ, दोनों भुजाओं के बीच में ए लिखा हुआ है। दोनों भुजाओं के बीच में ए लिखा मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होना है। इसको कहेंगे हम एस नियम। देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स वाई बराबर हो जाएगा पी क्यू, भुजा है ये, हाँ ये साइड है, और वाई जेड बराबर है क्यू आर, ये भी साइड है, ये भी साइड है। ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच का कोण एक्स वाई और वाई जेड, और पी क्यू और क्यू आर के बीच का कोण एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास में कोण है, और ये कोण इन दोनों के बीच में है, दोनों साइड के बीच में है। तो हम कहेंगे कि एस नियम लागू।
होगा, और जो है त्रिभुज ए बी सी नहीं एक्स वाई जेड सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरह से SAS नियम है। ध्यान आप देने वाली बात है यहाँ पे कि एंगल जो है दोनों भुजाओं के बीच में होगा जो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तीसरे नियम पे चलते हैं हम लोग। ASA नियम माने देखिए यहाँ पे देख लो कि A पहले कोण है, फिर भुजा है, फिर कोण है। हिंदी में इसको बोलेंगे कोण भुजा कोण नियम, इसको बोलेंगे भुजा कोण भुजा नियम, इसको बोलेंगे भुजा 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 नियम। मान लिया हमारे पास में कोई त्रिभुज इस तरह से है और एक दूसरा त्रिभुज हमारे पास में इस तरह से है। मान लिया कोई इस तरह से है, ये त्रिभुज मान लिया ABC है, इस त्रिभुज को हमने मान लिया XYZ मान लिया। और इसमें क्या है हमारे पास में दो कोण, मान लिया ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, एक चीज। और दूसरा ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हैं और S बीच में है। मीन्स अब कौन सी भुजा होगी, ये वाली नहीं होगी, ये वाली नहीं नाप रहे हम लोग, ये वाली भुजा नाप रहे हैं। ये वाली माने ये वाली भुजा और ये वाली भुजा माने AC भुजा और XZ भुजा आपस में बराबर होगी, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। देखिए लिखेंगे कैसे इसको, चूंकि हमारे पास में है कोण BAC बराबर कोण YXZ, ये वाला कोण और ये वाला कोण लिख दिया बराबर हैं। और चूंकि कोण देखिए आप लोग BCA बराबर है YZX, कोण YZX ये भी बराबर है। ये कोण है दोनों, इन दोनों कोणों के बीच की भुजा देखिए, इस कोण के बीच के लिए साइड की नहीं लिया, इधर की नहीं लिया, इधर की नहीं लिया, भुजा AC बराबर हो जाएगा भुजा जो इन दोनों कोणों के बीच में है XZ। ये बराबर है, ये हमारे पास में कोण है, ये कोण है और ये साइड है। तो हम कहेंगे यहाँ पे ASA नियम, यहाँ पे ASA नियम लागू होगा और त्रिभुज जो है ABC इस त्रिभुज के XYZ के सर्वांग सम में होगा, XYZ के बराबर होगा। इस तरह से हमने तीन प्रकार की कसौटियां, तीन प्रकार के नियम हमने यहाँ पे पढ़े। पहला SSS नियम माने भुजा 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 नियम, दूसरा SAS नियम माने भुजा कोण भुजा नियम, और तीसरा ASA नियम। ध्यान देने वाली बात यह है कि A बीच में लिखा है तो बीच का कोण होगा, S बीच में लिखा है तो बीच की भुजा होगी।